हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन के साथ ब्लेस्ड है और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है और बहुतायत से कार्य कर रहा है और आपकी सभी समस्याओं को, परेशानियों को आपके जीवन से परमेश्वर वचन के द्वारा दूर करता है। और जितनी भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के द्वारा आप सभी लोगों के जीवन में काम करता है और आपकी सारी बीमारियों को, निराशाओं को, आपके सभी बंद कामों को आपके जीवन से दूर करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन दिए हैं ताकि हम उन वचनों का इस्तेमाल करें और परमेश्वर के नाम से हम अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को कर सकें और परमेश्वर की महिमा को हम अपने मुंह से सदैव कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आज का वचन आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि परमेश्वर के मार्ग को अपने जीवन में पाने के लिए और परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि जिस तरह से उस व्यक्ति ने अपनी ब्लेसिंग को पाने के लिए परमेश्वर के किन कामों को किया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसके किए गए कामों पर उसे आशीष दी और उसके जीवन में काम किया। तो उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करेगा, जिस तरह से हम उस व्यक्ति के तरह अपने लाइफ को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसकी पहली आयत से। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो ये कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था, तो लिखा है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का डर मानता था। ये भक्त मनुष्य था और अपने सारे घराने समेत क्या परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। उसके बाद आगे लिखा है कि एक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से उसके पास आता है और उससे कहता है कि हे कुरनेलियुस। वो कहता है, हाँ प्रभु, बोल। तो वो कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए कहाँ पहुँचे हैं? परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। यानी कि जब उसने वो काम किए होंगे तो उसे ये नहीं पता होगा कि परमेश्वर उसके इन किए हुए कामों से ही उसके जीवन को बदलेगा। जब उसने दान दिए, उसने वचन कहता है कि उसने यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो लोगों की हेल्प करता था, गरीबों की हेल्प करता था, वो विधवाओं की हेल्प करता था। तो उस समय उसको ये नहीं पता था कि जो मैं दान दे रहा हूँ वो परमेश्वर के भवन में पहुँचेंगे स्मरण के लिए। परमेश्वर उन कामों को भी देख रहा है और जो प्रार्थनाएं मैं कर रहा हूँ वो भी परमेश्वर के पास पहुँची हैं स्मरण के लिए। तो जब वो स्वर्गदूत उसके पास आता है, कुरनेलियुस के पास, तो वो उसे क्या कहता है आगे कि जो तेरे दान थे और जो तेरी प्रार्थनाएं थी वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुँची हैं और स्मरण के लिए। जब वो स्मरण के लिए पहुँची तो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, उसको आशीष दी, उसको ब्लेसिंग दी। उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कामों को किया। उसने परमेश्वर के कहने पर पतरस को अपने घर बुलाया। पतरस ने परमेश्वर का सुसमाचार उसे प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। फिर जब हम इसे आगे पढ़ते हैं तो उसने अपने सारे घराने समय बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या किया था? दान और प्रार्थनाएं परमेश्वर के
नाम से उसने लोगों को दिए थे। उसने प्रार्थनाएं की, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के स्वर्ग में सुनी गई। जब उसने दान दिया तो वो दान भी परमेश्वर ने देखा कि इसने बिना स्वार्थ के लोगों को दान दिया है। इसने अपने मन में ये नहीं सोचा था कि मैं इसे 1000 रुपये दूंगा तो मेरे जीवन में काम होगा, या मैं इस विधवा की हेल्प करूंगा, या मैं किसी गरीब बच्चे की हेल्प करूंगा तो परमेश्वर, नहीं, उसको तो ये पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके उन गुप्त दानों को देखा जो वो लोगों को देता था, वो लोगों की हेल्प करता था। तो इसीलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर क्या कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और परमेश्वर तेरी उन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा और उन्हीं दान के द्वारा तुझे ब्लेसिंग देना चाहता है। और जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तू पतरस को बुलवा, वो पतरस को बुलवाता है। पतरस वहाँ आता है, सुसमाचार प्रचार करता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि किस तरह परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, किस तरह उसने कांटों का ताज पहना, किस तरह उसने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी शिफा के लिए अपना लहू बहाया। तो उसने अपने पूरे घराने समेत उसी समय बपतिस्मा लिया, क्योंकि उसके जीवन में क्या आया था? उद्धार आया था। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग क्या सोचते हैं कि दान देना गलत है। वो कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जब वो परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के लोगों को जब वो दान देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें देखता है कि ये दान जो दे रहा है तो उसके बदले में परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देता है। आज बहुत सारे लोग अपने मन में गलत विचारों को रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों, हम क्यों दें। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी भी भूखा नहीं होता पैसों का, वो आपकी सहायता मदद करना चाहता है। उसके पास तो इतना है कि अगर वो आपको देगा तो आप उसे अपने पास रख भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर के पास तो इतना है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मुझ सेनाओं के यहोवा को तुम परखो और अपने दान को, अपने दशमांश को मेरे भवन में लेके आओ। उसके बाद तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर खुद कहता है, क्योंकि उसके पास इतना है कि अगर वो हमें देगा ना तो हमारे पास रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि पहले आप उसके लिए, उसके राज्य के लिए बोएं, और उसके बाद फिर परमेश्वर आपको उस बोने के द्वारा आपकी फसल को काटे। और जब आप फसल को काटते हैं तो आप 100 गुना ब्लेस होते हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर ये नहीं कहता तुम लाख बो, 10,000 बो, करोड़ बो। परमेश्वर कहता है जब तुम 1 रुपये भी बोते हो ना तो परमेश्वर उस पर 100 गुना आशीष करके तुम्हें लौटाता है। जब कंगाल विधवा ने अपना दान परमेश्वर के भवन में डाला था, उसकी वो 2 दमड़ी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो उसने जब परमेश्वर के भवन में बो दी, तो परमेश्वर ने क्या बोला कि सब लोगों ने अपनी बढ़ती में से दान डाला, लेकिन इस कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से दान डाला। और परमेश्वर ने कहा सबसे बढ़कर इस कंगाल विधवा ने डाला, क्योंकि इसने ये चिंता नहीं करी कि मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास जो कुछ था उसने डाल दिया, बिना सोचे बिना समझे। परमेश्वर ने फिर उसको ब्लेस किया। तो उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो वो भी हमारा एक तरह से दान ही होता है, वो भी हमारा बोना ही होता है। क्योंकि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो वो परमेश्वर के स्वर्ग में सुनी जाती हैं, और परमेश्वर फिर हमें उसके बदले में आशीष देता है। क्योंकि जो हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर को पता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, और परमेश्वर उन्हीं सब चीज़ों को स्मरण करता है और उसी के मुताबिक हमें ब्लेसिंग देता है। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर जब भी आप लोगों को आशीष देगा जब आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, अपने दान को परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे, और परमेश्वर उस पर आपको 100 गुना ब्लेसिंग देगा, 100 गुना आशीष देगा। अगर आज कुरनेलियुस दान नहीं देता या प्रार्थनाएं नहीं करता तो हो सकता है आज उसके जीवन में काम ना होता, परमेश्वर उसके जीवन को इस तरह लेके नहीं चलता जिस तरह उसने उसको लेके चला, उसके जीवन में शायद उद्धार ना आ पाता। लेकिन उसके बोए गए दान, उसकी बोई गई प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, उसके जीवन में उद्धार आया, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे भी ये कहना चाहता है कि
अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के सामने उन सभी बातों को लेके जाएं और परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये समस्या है, ये बीमारी है, ये निराशा है, आप उसे मेरे जीवन से दूर करें। मैं अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने लेकर आता हूँ। प्रभु, तो मेरी प्रार्थनाओं को स्मरण कर। जिस तरह तूने कुरनेलियुस की प्रार्थनाओं को स्मरण किया और उसके जीवन में अपने उद्धार को भेजा, उसी तरह से तू मेरे जीवन में भी अपने उद्धार को भेज। मेरी प्रार्थनाओं को भी तू स्मरण कर। और जो आप अपने दशवांश को, अपनी भेंटों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, तो वो भी परमेश्वर से आप बोले कि परमेश्वर तू उन्हें स्मरण कर। तो परमेश्वर आपकी सभी चीज़ों पर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देता है। जिस तरह से सुलेमान ने अपने लिए सिर्फ बुद्धि परमेश्वर से मांगी थी कि परमेश्वर मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों को, तेरे राज्य को संभाल सकूं, लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या बोला कि सुलेमान, तूने तो सिर्फ बुद्धि का दान मांगा है, लेकिन मैं बदले में तुझे बुद्धि के साथ साथ मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझे, तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे हर एक कामों में आशीष दूंगा, मैं तेरा यश बहुत फैलाऊंगा, मैं तेरे को बहुत महिमा दिलाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे काम किया क्योंकि उसने अपनी जो बुद्धि मांगी थी वो परमेश्वर को उसने बोया था कि प्रभु मुझे धन दौलत ये सब नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर ने उसका देखा कि वो क्या मांग रहा है। उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन को भी देखते हैं कि हम परमेश्वर से किस चीज़ की इच्छा रखते हैं। क्या हम परमेश्वर से सिर्फ यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें पैसा दे, धन दे, दौलत दे, या हम परमेश्वर ये देखता है कि हम परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हैं, हम परमेश्वर का सुसमाचार बोल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ को ब्लेस कर रहा है। हम लोगों को, बीमारों को परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं, उनको परमेश्वर का सुसमाचार दे रहे हैं, तो परमेश्वर देख रहा है कि ये कितने बेस्ट काम कर रहा है और उन्हीं बेस्ट काम के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट कामों को करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको निराशाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। परमेश्वर ने हमसे बोला है कि तुम प्रार्थनाएं करो, पर प्रार्थनाओं के साथ अपने समय को बिताओ, वचन को पढ़ो, वचन के साथ अपने समय को बिताओ। जितना समय आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, जितनी आप अपनी उपवास फास्टिंग के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, जितने दान को आप परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आज आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं। आप, परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप आपके रास्तों को खोलेगा। बस आप अपना फेथ परमेश्वर को दिखाएं, अपना विश्वास दिखाएं। और जिस तरह से परमेश्वर ने कुरनेलियुस के जीवन में काम किया, और उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा और बोला कि उसको जाकर बोल कि उसकी प्रार्थनाएं और उसके दान स्मरण के लिए मेरे पास पहुँचे, उसी तरह से परमेश्वर के दूत आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, आपको हर एक उस हिस्से से बाहर निकालेंगे जो आपको तकलीफ़ देता है, जो आपको दुख देता है, जो आपको परेशानी देता है। आज हो सकता है कि आपके पति नशे करते हो, तो परमेश्वर आपके हस्बैंड को आप नशों से बाहर निकालेगा, आपके बच्चों को नशों से बाहर निकालेगा। जब आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलेंगे, जब अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने बोएंगे, जब अपने दान को परमेश्वर के सामने बोएंगे। आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा कर्जा है और आप वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करे, तो आप भी परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करें, आप भी परमेश्वर के लिए बोएं, और आपका बोया गया 100 गुना फलों को लेकर आएगा। और जितना आपका कर्जा है, परमेश्वर उसे ऐसे उतारेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कभी कोई कर्जा भी था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आपको परमेश्वर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करें, अपने दान को और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेके जाएं। खाली हाथ कभी भी परमेश्वर के भवन में ना जाएं। कभी भी आप परमेश्वर को ऐसा ना दिखाएं कि परमेश्वर आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। आप परमेश्वर के लिए चाहे 1 रुपये ही लेके जाएं, लेकिन ज़रूर लेके जाएं। परमेश्वर आपको उस 1 रुपये पे भी बहुत आशीष देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, लोगों की हेल्प करनी होगी, मदद करनी होगी, और
आपको जहाँ लगता है कि हमें दान देना चाहिए, आपको वहाँ पर अपनी ऑफरिंग को, अपने दान को, अपने भेंट को, अपने दशमांश को ज़रूर बोना चाहिए, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करे। और जिस तरह से आप औरों की हेल्प करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपकी भी हेल्प करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके दान को और आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करेगा और आपकी लाइफ से सारे कर्ज़ों को, सारे बंधनों को, सारे श्रापों को आपके जीवन से दूर करेगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपके जीवन से सारी बीमारियों को दूर करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स को ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अपने उद्धार को लेकर आएगा। जब आप परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ को बोएंगे, अपने समय को बोएंगे, अपनी प्रार्थनाओं को बोएंगे, अपने दान को बोएंगे, तो परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपकी सारी शिकायतें दूर होंगी और परमेश्वर आपको सदा आशीषित रखेगा, आनंदित रखेगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। और जिस तरह से परमेश्वर ने कुरनेलियुस के जीवन में ब्लेसिंग को भेजा, उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भी ब्लेसिंग को भेजे और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्मरण करे, आपके किए हुए कामों को परमेश्वर स्मरण करे और उसी के मुताबिक परमेश्वर आपको आपका प्रतिफल दे, आपको ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही आपके लिए किया जाएगा। तो जैसा आप दूसरों की हेल्प करेंगे, तो परमेश्वर भी आपकी हेल्प करेगा। तो आज का वचन आप सभी लोगों के लिए ब्लेस्ड रहे। परमेश्वर आपके रास्तों को खोले, आपके सभी निराशाओं को दूर करे, आपकी मैरिज लाइफ को ओपन करे, आपकी जॉब्स को ओपन करे। परमेश्वर आपके हर एक उस डोर को ओपन करे जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, आशीषित करे और हमारे सारे कामों को परमेश्वर पूरा करे और हम भी परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को हमेशा परमेश्वर के लिए खड़ा रखें और उसके भवन में जब भी हम जाएं तो खाली हाथ ना जाएं और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने हमेशा बोते रहें। तो आइए आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिखाया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में चंगाई है मेरे खुदावन। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा पिता आप अपने लोगों से बात करें मेरे प्रभु, उनके हृदय को खोले खुदावन पिता परमेश्वर। और मेरे पिता, जितनी भी मेरे खुदावन ये प्रार्थनाएं आपसे कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो आपके स्वर्ग में सुनी जाए और मेरे प्रभु आप इनके जीवन में काम करें। और मेरे पिता, जितने भी ये दान आपके लिए बो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु आप उनके दान पर उन्हें 100 गुना आशीष दे, बरकत दे, ब्लेसिंग दे। इनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे मेरे प्रभु, इनके हाथ सदैव देने वाले बने पिता परमेश्वर। और खुदावन ये आपके नाम की महिमा करने वाले बनने पाएँ, लोगों की मदद और सहायता करने वाले बनने पाएँ मेरे प्रभु। इनके जीवन में कभी भी कोई कमी या घटी ना होने पाए मेरे पिता। आप अपने आकाश के झरोकों को खोलकर इन सभी लोगों के ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर और इनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे प्रभु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग कर्ज के नीचे दबे हुए हैं मेरे प्रभु, इस वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर और मेरे खुदावन आप उनके जीवन से हर एक कर्ज की स्पिरिट को दूर करें, इनके सारे कर्जे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। ये अपने कर्जों से आज़ाद हो जाएं। आज जितने लोग मेरे पिता आपका वचन सुन के अपने दान को बो रहे हैं मेरे पिता, बोते बोते ही मेरे पिता परमेश्वर उनके सारे कर्जे दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप उनकी सहायता मदद कीजिए, उनके लिए रास्तों को खोलें पिता परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग कर्ज़ों में दबे हुए हैं मेरे प्रभु, और मैं आपसे चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि इनकी प्रार्थनाएं आप स्मरण करें मेरे पिता परमेश्वर, और इनके दान को भी आप स्मरण करें मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन इनके लिए रास्तों को खोलें मेरे पिता, हेवनली पिता परमेश्वर, इनके लिए आप रास्तों को खोलें पिता परमेश्वर, और अपने स्वर्ग से इनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए मेरे प्रभु। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बीमारियों में हैं,
निराशाओं में है मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इनकी निराशाओं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इनकी सारी बीमारियों को इनके जीवन से दूर कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हर प्रकार की वो बीमारी डालने वाली स्पिरिट इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। मैं हर प्रकार के स्पिरिट को होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे सिक्खेरियंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे सिक्खेरियंदे लिखे रवे शिखेरियंदे और रिशंदो नमरा सखेरियंदे। पिता परमेश्वर, हर वो आत्मा जो आपकी ओर से इनकी लाइफ में नहीं भेजा गया, मैं उसे होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, उसे जलाती हूँ, नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं इन सभी लोगों की मेरे खुदावन मेरे पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आप इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे खुदावन, क्योंकि सहायता आप ही की ओर से आती है। आपका वचन कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग आपको पुकार रहे हैं मेरे पिता, चाहे वो किसी भी प्रकार की संकट में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, निराशा में क्यों ना हो मेरे प्रभु, आप उनके जीवन से हर प्रकार की निराशा को, हर प्रकार के संकट को दूर करें मेरे पिता परमेश्वर, और इन सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीषित करें। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन सभी लोगों के बंद रास्तों को खोला है मेरे प्रभु, इनकी मदद करी है, सहायता करी है मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपने छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, चंगा किया है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तेरे अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए, पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने बहन भाई चाहते हैं कि वो उन्हें एक अच्छी जॉब मिले मेरे पिता परमेश्वर, तो आप उन्हें अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छी पोस्ट के साथ ब्लेस करें, ताकि ये तेरे भवन के लिए अपने दान दशवांश को बो सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितनी बहनें प्रेग्नेंट हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके बच्चों को सेफ रखें मेरे पिता परमेश्वर, और उनके पिता गर्भ उन्हें आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, और खुदावन पिता परमेश्वर, कोई भी विपत्ति उनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, आपने लोगों को छुआ, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया। आज जितने लोग नशों में है पिता परमेश्वर, उन सभी नशों के स्पिरिट को मैं यीशु के नाम में इनके जीवन से फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर वो नशा कराने वाली स्पिरिट को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ। इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है और नशे के अटैक के नीचे है, वो इसी घड़ी आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो फ्री हो जाए, चंगा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग अपने मुंह से इस वचन को बोल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो सभी लोग फ्री हैं, आज़ाद हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपनी हर एक समस्याओं से, परेशानियों से। हर वो स्पिरिट जो बार बार सुसाइड के थॉट लेकर आती है, मैं उन सारी स्पिरिट्स को यीशु के नाम में क्रूस के नीचे दबाती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ उसे रोना और दांत पीसना होगा। हर वो स्पिरिट जो परमेश्वर के लोगों को भरमाती है, भड़काती है, उन्हें उनके ध्यान को भटकाती है, मैं इसी घड़ी यीशु के नाम में उन सारे स्पिरिट को होली गोस्ट फायर करती हूँ, जलाती हूँ और भस्म करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, आपने लोगों को छुआ, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, इनके जीवन में अपने उद्धार को भेजा मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए और लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, उनके दान पे उन्हें आशीष देने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को स्मरण करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ऐसे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग चाहते हैं कि आप अपने दान को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दान को बोना चाहते हैं, तो वो आप हमारे दिए गए स्कैनर पे हमें अपनी दान को बो सकते हैं, ताकि परमेश्वर के कामों को हम कर सकें और परमेश्वर आपके बोए गए इस दान पर आपको आशीष दे। और आपकी प्रार्थनाएं जो आप हमें कमेंट में भेजते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर उन सभी को स्मरण करे और आप सभी लोगों के जीवन में काम करे और आपको बहुत आयत की ब्लेसिंग दे। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें, या आप हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम
फ़ोन पर आप सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आप सभी लोगों के कामों पर बहुतायत की आशीष दे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।